Okay, students, a very good morning to all. Let us start from where we left yesterday. Yesterday, we started with asexual reproduction. Asexual reproduction में हमने एक फ्लो चार्ट सा बनाया था, उसमें हमने करा 3 वेज होते हैं. एक हमने करा फ्रेगमेंटेशन, एक हमने करा स्पोर फॉर्मेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो हमने कल करी फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न्स एंड मॉसेस. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे हम नहीं आए, हमने बीच में शुरू कर ली फंजाई. तो फर्स्ट हमने फंजाई की एग्जांपल ली यीस्ट. यीस्ट की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय बर्डिंग. समझ में आई? समझ में आया मैंने क्या कहा? हमने फंगस को अलग क्यों लिया? Because fungus is non-green. Earlier it was not considered under the plant kingdom. उसको अलग स्टडी किया जाता था, राइट? इसलिए हम उसको अलग रखते हैं. करा हमने इनके अंडर ही है, इनकी भी रिप्रोडक्शन पड़ी है, बट दे आर स्टडीड सेपरेटली. गॉट इट? तो हमने फंजाई शुरू कर रखी थी. फंजाई में हमने बडिंग करी यीस्ट की, राइट? दूसरे तरीका, फंजाई 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, एक बडिंग, दूसरी स्पोर फॉर्मेशन. बडिंग की एग्जांपल हमने कल करी यीस्ट. अब दूसरा है वियर द मास्क, स्पोर फॉर्मेशन. लेट अस सी फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है. इसकी एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड. स्पोर फॉर्मेशन हम दिखाएंगे ब्रेड मोल्ड में. जो आपको फंगस लग जाती है ना ब्रेड को, आपने देखी होगी, उर्ली बोलते हो जिसको, वो देखते हैं क्या होती है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है, कैसे लगती है. ब्रेड मोल्ड एग्जांपल है ये, राइट? क्या होता है दिस ब्रेड मोल्ड? ये जो फंगस है, इट हैज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह की. गॉट इट? ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. एंड फ्रॉम हेयर स्टार्टेड अ हाइफे, इस तरह से. और इन हाइफे के ऊपर होते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. गॉट इट? नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. ये कुछ इस तरह से, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. इनके अंदर होते हैं स्पोर्स. When these structures they burst open, these spores they get dispersed. ये बाहर आ जाते हैं. On maturing, on getting matured, these burst open and these spores they disperse. Got it? And these spores, when they disperse, they give rise to the new organism, new fungus. This is the spore formation. Now coming to labeling, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जैसे रूट्स होती है ना कुछ, उस तरह का सीन है इनका. दे आर नोन एज हाइफे. क्या बोलते हैं इनको? हाइफे. इन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. ये वाली जो लाइंस हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, ये भी हाइफे हैं, ये भी हाइफे हैं, बट इनको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर. क्या बोलते हैं इनको? स्पोरेंजियोफोर. ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम. और ये जो इसमें से निकल के आए स्पोर्स. स्पोर्स, राइट? स्पोर्स डिस्पर्स्ड इन एयर. राइट?
ये हम क्या कर रहे हैं, ब्रेड मोल्ड। ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको फिर मैंने लिखवाना है स्पोर फॉर्मेशन। ये है डिस्पर्स्ड इन द एयर। हैव यू डन? ड्रॉ इट एवरीबडी, डू इट। सुहाना, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, स्पोरेंजियम हाइफे, एच वाई नहीं, एच है, हाइफे। लिखिए, ब्रेड मोल्ड हैज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। Bread mold has thread-like projections called hyphae. Naitik, are you writing? Are you writing, Naitik? Naitik, you are not answering me. Bread mold has thread-like projections called hyphae. हो गया? It has hyphae. It has a spores dispersed in air. Akriti. It has a knob-like structure. It has a knob-like structure. Knob, knob क्या होती है? It has a knob-like structure called sporangium. It has a knob-like structure called sporangium on the top of erect hyphae. On the top of erect hyphae, knob-like structure called sporangium. It has knob-like structure called sporangium on the top of erect hyphae. Erect means seedhe. On the top of erect hyphae called sporangiophore. Got it? Called sporangiophore. Each sporangium contains आदित्य क्या हुआ? Why this face? Each sporangium contains hundreds of minute spores. Each sporangium contains hundreds of minute means बहुत छोटे, minute spores enclosed in it. Enclosed in it मतलब उसके अंदर है, enclosed in it. क्या? Hundreds of minute spores enclosed in it. Then, when sporangium bursts, all the spores are dispersed in air. Got it? When the sporangium burst, मुझे लगता है बहुत ज्यादा वीक हो गए हो आप लोग पढ़ाई में. When the sporangium bursts, all the spores are dispersed in air. Got it?
डन। चलिए कम टू नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करना है? हमने करा, दो तरीकों से हो सकती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर हम करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट, बाय स्टेम, रूट, लीफ। आर्टिफिशियल के अंदर काफी आती हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ स्टेम कटिंग करते हैं, राइट। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही कवर किया हुआ है, इसके अंदर और भी आते हैं। नेचुरल के अंदर स्टेम बल्ब्स आते हैं, राइजोम्स आते हैं, सब एरियल्स आते हैं, बट हम वो कवर नहीं करेंगे। वी विल बी डूइंग दिस मच ओनली, राइट। नाउ राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फटाफट शॉर्ट फॉर्म्स में लिखने की आदत डालो, ऐसे डिक्टेट नहीं करेंगे मैम। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which Aditya Roda, so many emojis to me. Shall I call your parents? It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced, in which new plants are produced from vegetative parts of the plant like root, stem, leaf. मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। Plant like roots, stem and leaf. Done. Let us start vegetative propagation by stem. Number one, vegetative propagation by stem. First, stem. लिखिए, स्टेम को आगे एक्सप्लेन कीजिए। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। जो पोटैटो है, अगर आपने देखा हो, इस पोटैटो के अंदर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं आई। रिमेंबर, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर, राइट। अब स्टेम ट्यूबर क्या है? ट्यूबर की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज ट्यूबर? अ ट्यूबर इज द swollen part, write down, a tuber is the swollen part, a tuber is the swollen underground stem of a plant, a tuber is the swollen underground stem of a plant which has food stored in it. Underground stem which has food stored in it, right? So अब आ जाते हैं वापस। If we cut the, listen, if we cut the potato into pieces and we sow the part having eye in the soil, it will grow into a new plant. Is this clear? Propagation हो गई। क्या? Underground stem of potato is called stem tuber. If we cut the
potato into pieces, and if we sow the part with eye on it in the soil, new plant is grown. Now write it in your own wording. I don't know. You make me dictate you everything. मैंने आपको क्या समझाया है? पोटैटो के पार्ट पे जो स्वोलन पार्ट है, जो बड्स है पोटैटो की, दे आर नोन एज आईज, राइट? अब अगर हम पोटैटो को पीसेस में काट लेते हैं, जिस पार्ट पे आई है उसको हम सॉइल में सो कर दें तो इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? Okay, next come to next topic, that is root. Root पे आ जाओ. Vegetative propagation by root. इसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, डालिया, डालिया, स्वीट पोटैटो, डालिया, टैमरिंड. टैमरिंड क्या होती है? यस, टैमरिंड. कीजिए नोट इसकी एग्जांपल्स, फिर लिखवाते हैं. In sweet potato, dahlia, tamarind, if root is cut with a bud and that root, cut root with bud is sown in moist soil, it will grow into new plant. In these plants, इनके नाम लिखो. These are the examples. Root cutting with bud. रूट कटिंग विद बड मतलब रूट को काट दो, उस पार्ट को काटना है रूट के जिसपे बड है. रूट कटिंग विद बड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट व्हेन पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल. गॉट इट? इनटू द मॉइस्ट सॉइल. हो गया इतने. नेक्स्ट लीफ. लीफ की एग्जांपल है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम का लीफ हमारे यहाँ नीचे ब्रायोफिलम लगा हुआ है. यू कैन सी ब्रायोफिलम. ठीक है, ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है. दो एग्जांपल्स है. ब्रायोफिलम इज देयर. क्या होता है, ये जो ब्रायोफिलम लीफ होता है कुछ इस तरह का होता है. इसकी जो नॉचेस होती हैं, मींस कॉर्नर्स होती हैं, वहां पे बड्स होती हैं जिनको हम लीफलेट्स भी बोलते हैं. आपने छोटी क्लासेस में भी करा होगा इस तरह से, राइट? हाँ, नॉचेस ही होती हैं. ठीक है, सॉरी, लीफलेट्स ही होती हैं. जब ये लीफ, ऐसा लीफ प्लांट से टूट के गिर जाता है सॉइल में तो इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. लीफ. गॉट इट? ये आपने 5th में भी किया होगा, करवाया था आपको. लिखिए, द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम. The leaves of plants like bryophyllum produce buds on the notches. Notches means kinare. Notches. On the notches in their margins. When these leaves get detached, from the plant and touch moist soil, detached from the plant and touch moist soil,
The buds grow into new plants. Leaves get detached from the plant and touch the moist soil. The buds grow into new plants. Clear हो गया सबको? कोई डाउट? इसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कैक्टस की, कैक्टाई। कैक्टाई का जो भी पार्ट जहां पे गिरता है, ठीक है, एक्चुअली तो उसकी स्टेम से ही बाहर होती है, वो जहां पे गिरती है इट ग्रोज इनटू अ न्यू कैक्टिव प्लांट। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, नेचुरल मेथड्स डन हो गए। इसमें कहीं भी मेल और फीमेल की बात नहीं हुई। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं से रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उन्हीं से नए प्लांट का बर्थ हो रहा है, नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चे स्टॉप टॉकिंग, कम हियर। जशन लेके आओ इसको, क्या है बच्चे, मैंने बोला बुक क्लास में नहीं खोलनी, घर जाके खोलो, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म हो गई, अब आ गई आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमने सिर्फ एक ही करना है। देयर आर सो मेनी मेथड्स। इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी है, लेयरिंग भी है, टिश्यू कल्चर भी है, बट आपकी बुक में सिर्फ स्टेम कटिंग दी हुई है आर्टिफिशियल, ठीक है। स्टेम कटिंग क्या होती है? सिंपल सा है। रोज प्लांट देखा है? रोज प्लांट में क्या होता है? रोज प्लांट या बोगनविलिया, उसमें क्या होता है? सपोज दिस इज अ रोज प्लांट, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये इस तरह से कई जगह पे ये ऐसे बड होती है, ठीक है, स्टेम पे बड होती है। तो स्टेम कटिंग क्या है? हम बड वाला पार्ट, इतना पीस हम काट लेते हैं स्टेम का, जहां पे बड है वो वाला स्टेम का पीस काट लेते हैं। उस पीस को उठा के हम ग्रो कर देते हैं सॉइल में, यहाँ पे बड थी। आफ्टर सम डेज इट ग्रोज इनटू अ न्यू रोज प्लांट। ये स्टेम कटिंग है। फ्लावर को नहीं तोड़ना, सिर्फ स्टेम का वो पार्ट काटना है जिसपे बड है, क्योंकि बड ने ग्रो कर। स्टेम कटिंग हुई ना, नेचुरल मेथड नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल मेथड। हम करवा रहे हैं क्योंकि बड से ग्रो हो सकता है। क्यों? फ्लावर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी इसकी। वेजिटेटिव हम इसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर पोलन ग्रेन्स नहीं लेके आ रहे, हमने इसकी बड में से ही प्रोपेगेशन कर दी, इसीलिए ये वेजिटेटिव के अंडर आ गया। उसकी स्टेम्प क्या होता है पहले तो ये बताओ? इट इज स्टेम्प। हाँ, क्या बोल रहे हो? फ्लावर के नीचे ही होती है, हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर हम एक ब्रांच, अगर इतना बड़ा फ्लावर है, ऐसे है, यहाँ पे अगर बड लगी है, तो अगर हम इतना पार्ट काट देंगे तो प्लांट को कुछ नहीं होगा, इट विल ग्रो अगेन, बट यहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। गॉट इट? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखो स्टेम कटिंग। वैसे तो आपकी बुक में क्लियर दी हुई है, बट स्टिल लिख लो। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इन दिस मेथड stem with the bud is cut, stem with the bud is cut and planted in the moist soil, and planted in the moist soil. After few days, after few days
roots and leaves develop from the cut stem. Roots and leaves develop from the cut stem. After few days, roots and leaves develop from the cut stem. जब roots and leaves develop होगा, it means नया plant बन गया. This method is used for growing rose, bougainvillea, and sugarcane. हाँ. नहीं, जो सॉइल डाल के देते हैं वो साथ में आपको रूट्स देते हैं. वो रूट्स देते हैं, वो सॉइल कहाँ देते हैं ताकि थोड़ी देर, जितनी देर के लिए वो बाहर है ना, उसको नरिशमेंट मिलता रहे. उसी सॉइल को फिर आपने प्लेस करना होता है वहां पे. हाँ, ठीक है. बुगेनविलिया, रोज, शुगरकेन, बुगेनविलिया. बुगेनविलिया क्यों? आराम से ये बोगनविलिया तो नर्सरी में आराम से मिलते हैं, घरों में भी लगे होते हैं, हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है बोगनविलिया. क्या मुश्किल है? बाउ, BOU, गेन, देन विलिया. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. नाउ एनी डाउट अप टू दिस? आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे.